हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड की प्रिपरेशन के लिए, डीएलएड के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरे कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो आप लोगों का डीएलएड का सब्जेक्ट है, आपको फर्स्ट ईयर में भी होता है, सेकंड ईयर में भी होता है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं अपनी। जो पुरानी वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो उस पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस वजह से मैंने सोचा कि पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिससे आपको आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और यहाँ मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हो सके तो उसको नोट डाउन कर लिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यानी कि अंग्रेज़ी भाषा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यानी क्या महत्व है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, तो आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसका आपको मैं डिस्कस भी करूँगी, इस पॉइंट का मतलब क्या है एक्सप्लेन भी करूँगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप दुनिया के कोई भी कोने में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो इंग्लिश है हमारी वो ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश ही है। तो इसलिए विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। आप लोगों को पता है अगर आप लोगों को अब इंग्लिश आती है तो आप लोगों को जो जॉब है वो आसानी से मिल जाती है और आपको अपनी मनचाही जॉब होती है उसको मिलने में आपको बहुत हेल्प करती है इंग्लिश। वैसे आप लोगों को जॉब मिल जाती है, अगर प्लस आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप लोगों को फ़ायदा होता है जॉब में। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का। फिर थर्ड है, ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट ईजियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है आजकल इंग्लिश ही ज़्यादा बोली जाती है। अगर हम इंडिया में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हम साउथ में चले जाएं, हाँ इधर उधर चले जाए तो यहाँ पर इंग्लिश बहुत बोली जाती है। तो बाय चांस अगर हम वहाँ जाते हैं तो क्या होगा, हमारी ट्रैवलिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हमें सामने वाले की भाषा समझ में आएगी और इससे हम जो ट्रैवल है आसानी से कर सकते हैं अगर हमारी जो इंग्लिश है उसका नॉलेज हमको अच्छा खासा है तो। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। आप सभी को पता है, हम सभी इंटरनेट चलाते हैं तो हमको पता है जो इंटरनेट है उसकी लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, ये इसका फोर्थ इम्पोर्टेंस है। फिर इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अब मीडिया इंडस्ट्री की बात आती है, जैसे कि आप लोग टीवी हुआ, रेडियो हुआ या न्यूज़पेपर हुआ, ये कुछ भी ये सारा काय में आता है, मीडिया इंडस्ट्री में आता है। तो इंग्लिश आजकल क्या है, मीडिया इंडस्ट्री की भी लैंग्वेज है। जो आपके ज़्यादातर न्यूज़ होगी या ज़्यादातर आपके चैनल होंगे वो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिखाई जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटोनेशन। ये जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर पूछा जाता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि इंटोनेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, बोलते बोलते जब आपकी जो वॉइस है उसमें एकदम से राइज या फॉल आना, या होता है ना, आप लोग जब बोलते बोलते तेज़ बोलते हो फिर स्लो बोलते हो, उसी को हम कहते हैं इंटोनेशन।
यहाँ पर मैंने लिखा है इन अदर वर्ड्स इंटोनेशन इज द वे द पिच ऑफ योर वॉइस गोज अप एंड डाउन एज यू टॉक और रिसाइटिंग समथिंग बाय सिंगिंग इट। बोलते टाइम या गाते टाइम आप लोगों की जो वॉइस है उसका जो पिच है वो ऊपर नीचे होता है, उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 मेन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 3 मेन स्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 मेन स्क्रिप्ट है, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंडेड स्क्रिप्ट। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है जो प्रिंट स्क्रिप्ट होता है वो किस हिसाब से होता है, मतलब उसका एग्जाम्पल क्या है। बेसिकली जो स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट का जो तरीका। तो इंग्लिश में 3 तरीके होते हैं, प्रिंट, कर्सिव और राउंडेड। प्रिंट का यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए दिस इज अ बुक कैसे लिखा है, इसी को हम कहते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट स्क्रिप्ट में जो लेटर्स होते हैं वो सारे दूर दूर लिखे होते हैं। फिर कर्सिव स्क्रिप्ट में होता है जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम पास पास लिखे होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। और राउंडेड स्क्रिप्ट में जो नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ में लिखते हैं, कुछ वर्ड अलग अलग होते हैं, कुछ हम साथ में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं राउंडेड स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग क्या है, देखिए आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं डायलॉग राइटिंग क्या है। सबसे पहले समझिए डायलॉग क्या है। तो डायलॉग जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग बातें करते हैं, जो वो चीज़ें बोलते हैं उसको हम डायलॉग कहते हैं। और राइटिंग इसमें हम जोड़ दें तो क्या होगा, जो हम लिख रहे हैं, जो डायलॉग है अगर हम वो लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। जैसे कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर इन अ नॉवल, ड्रामा एक्सेट्रा, एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और ओपिनियंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, स्पेशली अ पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू विद अ व्यू टू रीचिंग एन एमिकेबल एग्रीमेंट और सेटलमेंट। सिंपली वर्ड में मैं आपको बताऊं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, किसी ड्रामा पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। जब लिख के, जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में कोई डायलॉग आते हैं कि इसने ये बोला, पहले वाले पर्सन ने ये बोला, दूसरे वाले ने ये बोला, तो उसी को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो मैं आप लोगों को फिर से ये बता देती हूँ कि होमोफोन्स होता क्या है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि होमोफोन्स क्या है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग। देखिए बेसिकली जो होमोफोन है वो होते हैं, अगर 2 वर्ड हैं वो सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन लिखने में मतलब उनकी जो स्पेलिंग होती है और उनका जो मीनिंग होता है, यानी उनका जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं होमोफोन। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। तो एक फ्लावर हमारा ये होता है FLOWER फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है फूल। अगर हम FLOUR यहाँ लिखते तो उस फ्लावर का मतलब क्या होता, आटा। या यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है रोज। रोज क्या है, एक फ्लावर है, और ROS रोज क्या है, राइस का पास्ट टेंस यानी उगना। तो दोनों क्या है, सुनने में हमें एक जैसे लग रही है, लिखने में भी एक जैसे, लेकिन इनका दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंट है। ऐसी RAIN रेन, REIGN रेन एंड REIN रेन, ये क्या है, ये तीनों जो वर्ड है उनका जो हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो हमें सेम सुनाई में दे रहा है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो अलग है और इनका जो मीनिंग है वो अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग एंड इट्स एम्स। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, मैं आपको बताऊं इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। जब हम रीडिंग करते हैं, किसी चीज़ के एम होता है हमारा या टास्क होता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, याद कर रहे हैं पढ़ पढ़ के, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, मतलब जो हम रीड कर रहे हैं उसका हमारा एक एम है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक्सटेंसिव रीडिंग भी बताऊं, जो कि हमारा रीडिंग का दूसरा टाइप होता है। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इंटेंसिव रीडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा।
अगर आपको आज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ और पूछना है तो आप लोग वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।